हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को आज़ादी का अमृत महोत्सव की शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आप सब लोग अपने घर में तिरंगा जरूर लगाएंगे और हर घर तिरंगा मुहिम को सफल जरूर बनाएंगे। आज मैं ये बात करना आया हूं कि कुछ जो अनसिलेक्टेड मेरे भाई बहन हैं वो सब लोग ये कहते हैं कि सर आप सिलेक्टेड लोगों के बारे में ज़्यादा बोलते हैं, उनका ज़्यादा पक्ष लेते हैं, हमारे बारे में आप कुछ नहीं बोलते हैं। देखिए, मेरे लिए तुम भी और मेरे लिए सिलेक्टेड वाले भी दोनों एकदम सेम हैं। मैं किसी के बारे में ज़्यादा ना सोचता हूँ कि भाई उन्हीं के बारे में सोचता हूँ, मैं तुम्हारे लिए भी सोचता हूँ। मेरी किसी भी वीडियो में आप उठा के देख लीजिए, जब भी जिक्र होगा तो मैंने हमेशा ये कहा होगा कि आप सब लोगों का अधिकार है। अगर आपके साथ गलत हुआ तो आप सब लोग कोर्ट जा रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छे से लड़िए कोर्ट में, अपना पक्ष रखिए, अपने अधिकार का यूज़ कीजिए। अगर आपके साथ गलत हुआ है तो कोर्ट सुप्रीम होता है, वो आपके साथ सही करेंगे। कोर्ट का डिसीजन सबको मान्य होगा, वो करेंगे। वो कोर्ट के पास इतनी समझ, इतनी पावर होती है कि वो अच्छे को अच्छा और गलत को गलत ठहरा सके। ठीक है, तो आप वहाँ जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आपका अधिकार है। दूसरा, मैं सिलेक्टेड लोगों से ये कहना चाहूँगा कि जो आपके अनसिलेक्टेड लोग हैं वो भाई बहन हैं। ठीक है, आप पहले तो उनको ये कहना छोड़ दीजिए कि अगर आप और मेहनत करते तो आप सिलेक्ट हो जाते। बहुत लोग आपको ऐसे मिलेंगे अनसिलेक्टेड में जिसे आपसे ज़्यादा नॉलेज होगी। इवन मेरे बैच में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो सिलेक्ट नहीं हुए थे, उनको मुझसे ज़्यादा नॉलेज थी, लेकिन वो किसी कारणवश कि बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं नहीं सिलेक्ट हो पाए। जिसे जो पीसीएस लेवल तक की नॉलेज रखते थे वो इसमें सिलेक्ट नहीं हो पाए थे। बहुत ऐसे मैं जानता हूँ पर्सनली जिन्हें। तो अगर कोई बंदा सिलेक्ट नहीं हो पाया तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे नॉलेज नहीं है या उसने मेहनत नहीं की। देखिए, दुख उन्हें होता है जिन्होंने मेहनत की और सिलेक्ट नहीं हुए। मेहनत सभी लोग करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ परिस्थितियां होती हैं जो नहीं सफल हो पाते हैं। बहुत लोग आपने देखे होंगे कि बहुत नॉलेजेबल होते हैं लेकिन उनको जॉब नहीं मिल पाती है। कुछ होती हैं परिस्थितियां, कुछ घर की परिस्थितियां, कुछ सर्कमस्टेंसेस होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने मेहनत नहीं की। जो सिलेक्टेड नहीं हो पाते ना, उनको ज़्यादा अनुभव होता है सिलेक्टेड वालों से। ये बात आप मान के चलिए। मैं अब दूसरी बात यह कि जो अनसिलेक्टेड लोग हैं वो सिलेक्टेड लोगों को ये बोलते हैं कि तुम 15 लाख दे के हुए हो, तुम 15 लाख दे के हुए हो। देखिए, जब तुम्हारी मेहनत को कोई पैसों से तोल देता है, तुम्हारी कितना बुरा लगता है ये मैं जानता हूँ, बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। जब हम ट्रेनिंग पे से वापस चले गए थे तो मेरा खास दोस्त, जिसे मैं अपना एक खास दोस्त मानता था, बिल्कुल जिगरी यार था, उसके उसने ये कह दिया था कि ये 10 लाख रुपए दे के गए थे, अब इनको वापस भेज दिया गया है। अब ये जो पैसे वाले लोग देख गए थे वो वापस आ गए, हम कभी वापस नहीं जाएंगे ट्रेनिंग पे, ना कभी इनकी ज्वाइनिंग होगी। तो उस टाइम पे जब मुझे पता चला तो मुझे इतना दुख हुआ कि मेरी 3-4 साल की मेहनत पे पानी फेर के केवल एक सेंटेंस की ये पैसे दे के गए हैं। 3-4 साल की मेहनत पे पानी फेर दिया, मेरी मेहनत बेकार। क्या लोगों को ऐसा करना चाहिए? उनको बहुत दुख होता है। देखिए, जो लोग अपनी मेहनत से गए हैं उनको बहुत दुख होता है ये बात सुन के कि वो पैसे दे के गए हैं। पैसे से कहीं ज़्यादा वैल्यू होती है उन 3-4 सालों की जो उन्होंने मेहनत की है। तो आप ये लोग बिल्कुल भी ना कहें कि मतलब पैसे दे के गए हैं या वो दे गए। कुछ लोग मेहनत से गए हैं, जो कुछ लोग गलत तरीके से गए हैं, बोर्ड उनको पकड़ रहा है, उनको देख रहा है, उनको सिलेक्ट कर रहा है बोर्ड। और कुछ बच्चों के तो जिनके मार्क्स ज़्यादा हैं उन बच्चों को बोर्ड में बुला के उनके एग्जाम भी कराए जा रहे हैं, उनसे पूछताछ भी की जा रही है। तो ये कहना छोड़ दीजिए। देखो, दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे तो किसी का कुछ नहीं होने वाला। सिलेक्टेड लोगों को भी ये समझना चाहिए कि जो लोग मेहनत किए हैं, जो लोग मेहनत नहीं किए हैं उनका नंबर नहीं आया, वो शांत बैठे हैं। लेकिन जो लोग मेहनत किए हैं उनका नंबर नहीं आया, उनको दुख होता है, वो लोग गए हैं कोर्ट। ठीक है, कोर्ट क्या डिसीजन लेता है वो आगे की बात है, वो कोर्ट तय करेगा, तुम लोग तय मत करो। एक दूसरे पे छीटा कसी मत करो यार, ये बहुत गलत होता है। तुम एक इस लेवल पे आ गए हो कि अगर छीटा कसी करोगे तो कीचड़ तुम्हारे ऊपर ही गिरेगी। तो ये करना बिल्कुल कम करो। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, देखिए, सिलेक्टेड लोगों को ये सोचना चाहिए कि अगर कोई गलत तरीके से अंदर गया है तो उसकी जांच होनी चाहिए। जो गलत तरीके से अंदर गया है वो बिल्कुल बाहर होना चाहिए, बिल्कुल बाहर होना चाहिए। वो ऐसा नहीं कि कोई गलत तरीके से अंदर चला गया तो गलत ही काम करेगा डिपार्टमेंट में आके और पूरे बैच को बदनाम करते हैं। कुछ लोग जो गलत तरीके से अंदर जाते हैं गलत काम करते हैं और पूरे बैच को वो लोग बदनाम करते हैं कि इस बैच के जो दरोगा हैं वो बहुत गलत काम करते हैं। तो आप सब लोगों को भी सोचना चाहिए कि जो गलत तरीके से अंदर गए वो बाहर आने चाहिए। तो मैं ना सिलेक्टेड की तरफ हूँ ना नॉन सिलेक्टेड की तरफ हूँ, ना मैं किसी के अगेंस्ट हूँ। मेरे लिए तुम भी बराबर हो, तुम भी बराबर हो।
तो मुझसे कभी ये अपेक्षा मत करना कि ये सर सिर्फ मेरी तरफ से बोलेंगे, ये सर सिर्फ मेरी तरफ से बोलेंगे। मैं दोनों की तरफ से बोलूंगा, क्योंकि अधिकार दोनों के हैं, तुम्हारे दोनों के अलग अलग अधिकार है। तुम्हारा कोर्ट जाने का अधिकार है, तुम कोर्ट जा रहे हो। तुम्हारा आगे की प्रक्रिया पूरी करने का अधिकार, तुम वो करने की कोशिश करवा रहे हो। दोनों को एक दूसरे के जगह रख के देखिए ना। सिलेक्टेड अगर नॉन सिलेक्टेड होते क्या वो कोर्ट नहीं जाते अगर उनकी मेहनत का फल उन्हें नहीं मिलता? कोर्ट जाते 100%। और अगर नॉन सिलेक्टेड लोग हैं वो सिलेक्ट हो जाते तो वो भी यही चाहते कि भर्ती प्रक्रिया जल्दी पूरी हो। तो दोनों एक दूसरे के स्थान पे एक दूसरे को रख के देखिए यार। ये कमेंट बाजी मत करिए कि नॉन सिलेक्टेड है तो मैं इसको ऐसे बोलूंगा, ये सिलेक्टेड है तो मैं इसको ऐसे बोलूंगा। हर ऐसे नहीं कि मतलब सभी लोग पैसे दे गए, मैं कह रहा हूँ सभी लोग मेहनत से गए। केवल कुछ चुनिंदा लोग थे जो पैसे दे गए और बोर्ड उनको सिलेक्ट कर रहा है। और उसके बाद भी कोर्ट में मैटर है, कोर्ट डिसीजन देगा उस चीज के बारे में। अगर गलत हुआ है तो कोर्ट बिल्कुल सही डिसीजन देगा। उस चीज का इंतजार करिए, कोर्ट का डिसीजन का इंतजार करिए। छीटाकशी मत करिए किसी पे। उससे तुम लोगों की एक तुच्छ सोच प्रदर्शित होती है छीटाकशी करने पर। ठीक है ना, छीटाकशी मत करिए। लोग पता चलता है कि तुम्हारी सोच कितनी गिरी हुई है, तुम किस परिवार से आते हो। सब एक दूसरे की मेहनत को सलाम करो, एक दूसरे की मेहनत को समझो। ठीक है ना, मेरी बात थोड़ी कड़वी लगेगी लेकिन सही यही है। एक दूसरे की मेहनत को समझोगे तब तुम्हें पता लगेगा कि हाँ ये अपना काम सही कर रहे हैं। तो मेरा तुमसे यही निवेदन है कि मैं किसी के फेवर में नहीं बोलता हूँ, ना मैं किसी का अगेंस्ट बोलता हूँ। मैं दोनों तरफ से इसलिए बोलता हूँ क्योंकि दोनों तरफ के अपने अपने अधिकार है। दोनों तरफ के लोग अपने अधिकार का यूज कर रहे हैं और वो अच्छा भी है। अधिकार का यूज करना चाहिए। तो आज के बाद प्रॉमिस करो कि कोई किसी से ऐसे लफ्ज यूज नहीं करेगा कि दूसरे को इस बात से धक्का लगे, इस बात का बुरा लगे। ठीक है, तो मिलता है अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।